ओके हमारे पास क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर इज 8.5 इंटू 10⁻28। ठीक है, हमें करंट यहाँ पे नंबर डेंसिटी दी हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अनदर एंड। हमें देखो यहाँ पे क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग, तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। ठीक है, तो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हमें ये दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो देखो हम यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पे नंबर डेंसिटी दिया है जिसको हम एन से डिनोट करेंगे 8.5 × 10⁻28। ओके, हमें नंबर डेंसिटी दी हुई है। हमें एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻⁻6। देखो हमें यहाँ पे 2 × 10⁻⁻6 दिया हुआ है और हमें यहाँ पे करंट क्या दिया हुआ है, 2 एम्पियर दिया हुआ है। अब देखो हमें ये निकालना है हाउ लॉन्ग डज इट एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट। यहाँ पे ड्रिफ्ट से क्या मतलब है, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्रॉम वन एंड टू ऑफ वायर टू अनदर। तो देखो हमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो हम देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखो हमारे पास करंट का जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास क्या होता है, एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, वी क्या, ये थोड़ा और डी स्मॉल है। तो यहाँ पे एन से हमारा क्या मतलब है, नंबर डेंसिटी, ई से हमारा क्या मतलब है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बताओ, आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एरिया आपको दिया हुआ है और आपको आई यहाँ पे 2 एम्पियर दिया हुआ है। पर सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम का फॉर्मूला भी अलग होता है। तो हम करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से वीडी निकालना है। तो यहाँ से वीडी क्या आ जाएगा आपका, तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। 3 आई यहाँ से 3 है हमारा, ठीक है, अच्छा सॉरी ये 3 है, सॉरी 2 नहीं है 3 है। 3 इज इक्वल टू एन, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8.5 × 10⁻28 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ध्यान रखना, आपको गिवन नहीं होगा, -1.6 × 10⁻19 इसकी वैल्यू होती है। इंटू ए आपने क्या दिया हुआ है 2 × 10⁻6 हमें यहाँ पे दिया हुआ है इनटू, मैं यहाँ पे नीचे दे देता हूँ, इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ऐसा आप देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको यहाँ से वैल्यू आपको यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो हम यहाँ पे करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी हो जाएगी, देखो 3 ये पूरा नीचे जाएगा। ठीक है, 3 आपका हो जाएगा 8.5 × 10⁻28। और देखो आप ये वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो और लास्ट में आंसर चेक कर सकते हो कि क्या आएगा, ताकि आपके लिए आपको कैलकुलेशन में आसानी हो थोड़ी। ठीक है, इंटू 2 × 10⁻, आपके यहाँ पे -6 है। तो देखो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पे निकल जाएगी। तो देखो हम करते हैं कैलकुलेट, यहाँ पे ये 3 × 10⁻, ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर ऊपर जाके -3 कर लेते हैं। 3 × 10⁻3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा अपॉन 8.5 × -1.6 इंटू आपका यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो आपकी यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, ये हो जाएगा 3 अपॉन, इनको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आपका आएगा 27.2। ठीक है, इंटू 10⁻3। अब यहाँ से हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 अपॉन, देखो आप इसको कट करोगे यहाँ से तो 1/9.8 आ जाएगा इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब देखो टाइम, आपका टाइम का फॉर्मूला क्या होता है जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका आता है, तो देखो आपका टाइम का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे आपका टाइम जो है जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, उसका आपका फॉर्मूला है एल अपॉन, मतलब लेंथ अपॉन वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको बस इसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यूज डालनी है। और आपको लेंथ यहाँ पे क्या दी हुई थी, लेंथ आपको वायर की यहाँ पे क्या दी हुई है, लेंथ आपको वायर की यहाँ पे देखो 3 मीटर दी हुई है। तो आपको ये 3 मीटर यहाँ पे यूज करना है। और 3 मीटर आपको देखो 3/1/9.8 है ना, तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं। और देखो 9.8 की जगह हम 9 भी लिख सकते हैं, तो आप अप्रॉक्स यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे 9 लिख देंगे अपॉन 1 × 10⁻³ आ गया आपको समझ है। ठीक है, 1/10⁻³ हो गया और ऊपर जाके हमने इसको यहाँ पे 9 लिख लिया अप्रॉक्स। ठीक है, मैं क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आपका टाइम पीरियड यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 × 10⁻³ सेकेंड्स। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हो, और टाइम आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 27,000 सेकेंड्स।
आपका यही आंसर है। टाइम आपको निकालना था, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट। ठीक है, तो आपका टाइम आपका 2700 सेकेंड इसका आंसर है।